हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम परसेंटेज चैप्टर से चुनाव पर आधारित प्रश्न, प्रत्येक प्रकार का चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। देखते हैं वो कौन से प्रश्न। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने मतदाता थे। आपको ऑप्शन ये दिए हैं 1000, 2000, 3000, 4000। करते सॉल्व बहुत ही सरल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से लिखेंगे। पहला प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी, वोट टोटल 100%। अपने आप में कोई संख्या 100% होती है। उसने बोला है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65। मान लिया हमने जीतने वाला उम्मीदवार पहला था, उसे 65% मिले, तो हारने वाले को 35% मिले होंगे क्योंकि उम्मीदवार दो ही थे। अब हमें प्राप्त है वह 900 मतों से विजयी हो गया। जीतने वाला पहला जो उम्मीदवार है 65% मत प्राप्त किए और 900 मतों से विजयी हो गया। तो देखते हैं दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस मिलेगा हमें 30%। तो 30% की वैल्यू दी है हमें 900, तो 1% की वैल्यू मिलेगी हमें 30, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 3 रखा 9। और 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि उसने बोला है कुल मतदाता कितने थे। 100% बराबर 3000, क्योंकि 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते इसी प्रकार देखते हैं एक और प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 में कहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। ऐसे ही लिखेंगे हम इधर, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। उसने बोला है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25। मान लिया ये तीसरे स्थान पर था, इसे 25% मत मिला और जीतने वाले को 45% मत मिला। तो जो दूसरा प्रत्याशी होगा उसे कितना मिला होगा? 40, 20, 60, 70, 30%, क्योंकि तभी तो 100% हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। उसने बोला है यदि दूसरा उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो 30 अंतर 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है 4500। 1% की वैल्यू 300। 15 3 45 और 3, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी 30,000। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में कहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और रावत 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कुल कितने मत पड़े। चलते लिखेंगे यहां 20% मत अवैध मत 20%, तो वैध मत कितने होंगे? वैध मत 80%। ठीक है, उसने बोला है रावत कुल वैध मतों का 40%। दो उम्मीदवार थे तो 40% प्राप्त किए रावत ने। तो दूसरा जो उम्मीदवार था करीम, उसने किए होंगे 60%। ठीक है,
40% मत प्राप्त किया और रावत 1600 मतों से पराजित हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखते क्या है, 20। तो लिखेंगे x का 20% गुणित 80% बराबर 1600। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x गुणित 20/100 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर 1600। 8 दूनी 1600, 200 और 2 से 100, 100 का 100 से करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 10,000। 10,000 वोट। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, उसने ये बोला था रावत कुल वैध मतों का, वैध मत है 80%, इनको मानेंगे 100%। यही सब वोट है सही वोट, ये फर्जी वोट है तो इसको मानेंगे 100%। उसका 40% रावत को मिले, 60% करीम को मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न संख्या 4 में कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, फर्जी वोट। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े? कुल वोटों की संख्या पूछी है। ऑप्शन हमें ये दिए हैं, करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार और दूसरा। 100% वोट होंगे। क्या बोला उसने? 52% जीतने वाले को, मान लिया पहला जीतने वाला 52%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे 48। ठीक है, तभी तो 100 हो रहे। अब क्या बोला है कि 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। दोनों का डिफरेंस है 4%। 4% की वैल्यू हमें दे रखी है 98, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू 98/4। इसी प्रकार हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू मिलेगी हमें 98 गुणित 100 और बट्टे में लिख देंगे 4। 4 से ये 25 बार। जब आपस में इनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2450। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने एक बात और कही थी इसी प्रश्न में कि इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। कहेंगे कुल वोट 2450 प्लस 68, जोड़ेंगे 8, 11 की 1, 5, 2, 2518। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न में क्या कहा है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। 2 ही प्रत्याशी थे, देखते हैं। 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? यहां बोला उसने 8% मत नहीं डाले गए वोट और डाले गए वोट। तो 8% नहीं पड़े तो 92% पड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है? जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, कुल वैध मतों का नहीं बोला, कुल मतों का। तो इसे यानी 2 प्रत्याशी थे, इसमें से एक को मिले 48, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40। दूसरे को मिले होंगे 44%। दोनों का डिफरेंस देखते क्या दिया है। दोनों का डिफरेंस दिया है हमें 4%। यही वैल्यू दे रखी है हमें 4% बराबर कितना? 1100। 1% की वैल्यू निकालेंगे हम
1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1100/4। इसी प्रकार 100% की, तो ये हमें मिलेगा 1100 गुणित 100/4। 4 से 25 और 25 का गुणा जब इससे करेंगे तो हमें मिलेगा 27,500। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो दोस्तों हमें आशा है कि आज के ये प्रश्न मैंने आपको जो चुनाव पर आधारित कराए हैं ये आपके समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपके समझ में आए हैं तो इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ, ऐसी ही ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।